जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं प्रत्यय सिखा रही थी, जिसमें पहले इससे पहले जो मैंने आपको प्रत्यय सिखाया है वो मैंने आपको तुमन प्रत्यय सिखाया था। और आज मैं आपको कत्वा प्रत्यय, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कत्वा प्रत्यय की ओर ले चल रही हूँ। और आप सभी जानते हैं कत्वा और लय प्रत्यय के आपस में कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं आज दोनों ही प्रत्यय सिखाऊंगी, कत्वा और लय प्रत्यय। नमस्कार बच्चों, मैं महिमा आपके साथ आज फिर जुड़ी हूँ और टीचर्स पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चे, पढ़ाइयाँ शुरू कर दीजिए। आपके स्कूल्स खुल गए हैं और स्कूल खुलते ही जो आपकी संस्कृत की टीचर्स होती है वो कोर्स को बहुत आगे जल्दी जल्दी लेके चलती हैं, इसलिए लापरवाही मत करिए और पढ़ाइयाँ शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके स्कूल खुल गए हैं और जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो कोर्स भागना शुरू हो जाता है। टीचर बहुत जल्दी जल्दी कोर्स कराती है और जब आपका कोर्स बहुत पेंडिंग हो जाता है, कोर्स आपके ऊपर बहुत हावी हो जाता है, तब आप पढ़ते हैं, तब फिर आप परेशान होते हैं। तो मैं चाहती हूँ बच्चों, टीचर के साथ साथ आप उसके सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन पेपर टीचर के साथ साथ आप पढ़ना शुरू करिए। आपका वैसे नियम ये होना चाहिए कि जो चैप्टर आज आपको टीचर क्लास में पढ़ाएगी उससे पहले आप रेडी करके जाओ, तो आपको स्कूल में बहुत अच्छा समझ आएगा। राइट, तो चलिए मैं आपको आज कत्वा प्रत्यय सिखाती हूँ। राइट, तो जो कत्वा प्रत्यय होता है वो करके देखिए, ये जो कत्वा प्रत्यय होता है, कत्वा प्रत्यय करके के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। राइट, और ये जो करके के अर्थ में प्रयोग किया जाता है ना, ये और इसका ये जो है क, जो आपका है ये क, ये क इसका लोप हो जाता है, इसका लोप हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, लोप हो जाता है। और शेष क्या बचता है? शेष त्वा बचता है। जब हम इस ऐसे, जैसे हम एक आपको सेंटेंस बना रहे हैं, अहम खादित्वा खेलिष्यामि, अहम खादित्वा खेलिष्यामि, या क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्यामि। राइट, इसे खेलिष्यामि भी बोल सकते हैं और इसे क्रीडिष्यामि भी बोल सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने देखे मैं खाकर खेलूंगा, मैं अहम भोजनम खादित्वा, और थोड़ा सेंटेंस को अच्छा बना देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। अहम भोजनम खादित्वा खेलिष्यामि, मैं भोजन खाकर, मैंने बताया ना आपको करके, मैं भोजन को खाकर खेलिष्यामि, खेलूंगा, या क्रीडिष्यामि, दोनों ही एक बात है, खेलिष्यामि या क्रीडिष्यामि, खेलूंगा, खेलूंगा, या ये भी, इसको खेल धातु भी बोलते हैं और क्रीड धातु भी बोलते हैं। ओके, ये आपका, आप जैसे हम करते हैं, आपका कोई भी चीज़ होता है जैसे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, अब ये जो होता है, आप देखो, जो मैंने आपको नियम किस में बताया था, आपको तुमन प्रत्यय में बताया था कि कहीं पर हमें धातु के साथ ई का प्रयोग होता है, धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है, और कहीं पर ई का प्रयोग नहीं होता है, कहीं पर आपको बहुत चेंज शब्द मिलते हैं। तो वो यहाँ पर भी नियम लागू होगा। कहीं पर जैसे यहाँ पे आपने देखा खादित्वा, द में ई की मात्रा, खाद होता है, या ये मूल धातु इसकी क्या है बच्चों, इसकी मूल धातु क्या है? इसकी मूल धातु है खाद है। राइट, अब खाद में जब हम करते हैं खाद, जब हम इसके पदधातु में लिख, सॉरी, जब हम इसमें लट लकार लगाते हैं तो खादती खादता खादंती, खादशी खादता खादत, खादामी खादा व खादा में। और जब हम इसमें रेट लगाते हैं तो भी खादिष्यति खादिष्यत खादिशंति, यानी धातु अपना मूल धातु में ही रहती है, ये बदलती नहीं है। राइट, कोई भी ना वो लट लकार में बदली ना वो रेट लकार में बदली, इसलिए इसमें हमने ई की मात्रा लगाई। और जब हम, कभी कभी हमारे पास कोई धातु ऐसी आती है जिसमें हम ई की मात्रा नहीं लगाते, वो मैं आपको सिखाऊंगी, तो वहाँ पर वो उसके जो लकार होता है वो बदल जाते हैं, मूल धातु हट करके दूसरी तरीके से धातु रूप चलते हैं, तब वहाँ पर हम ई की मात्रा नहीं लगाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे मैंने आपको तुमुन प्रत्यय में बताया था कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसको हम समझा नहीं पाते हैं, आपको तुमन प्रत्यय में भी मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आप जितने शब्द हैं उतने ही नियम याद करने
बैठेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ इसको मूल इसका परिवर्तन समझ लीजिए और उसके बाद आप रिवाइज करिए एंड रिवाइज करिए एंड रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको अपने आप धातुएं याद होती जाती हैं। ऐसा ही आपको याद करने का तरीका अपनाना चाहिए। अगर आप एक एक धातु के साथ नियम को देखते जाएंगे तो आपको नियम भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि आपके कोर्स में ये नियम नहीं होते हैं। क्लियर? तो इसलिए बच्चों आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करते करते आपको धातु बनाना ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे आप इंग्लिश के वर्ड्स बनाते हैं, है ना, इंग्लिश की स्पेलिंग्स, जैसे आप इंग्लिश की स्पेलिंग्स बनाते हैं, अगर आप एक एक स्पेलिंग के नियम याद करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप स्पेलिंग को एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठती जाएगी और आपको दिक्कत नहीं होती है। आप अच्छे से अच्छे सेंटेंस, अच्छे से अच्छी स्पेलिंग बना लेते हैं, राइट। तो यही यहाँ पर भी यही वाला फंडा चलेगा। और जैसा बस मैंने आपको ये समझा दिया है कि ये जो कत्वा प्रत्यय है, इस कत्वा प्रत्यय, ये प्रत्यय जो होता है करके के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसका लोप हो जाता है, शेष त्वा बचता है। जैसे मैंने आपको बताया, अहम भोजन खादित्वा खेलिष्यामि या कीरिष्यामि, राइट। इसकी मूल धातु खाद है और मैंने आपको बता दिया कि ये खाद लट लकार और लेट लकार में सेम चल रही है, इसलिए यहाँ पे ई की मात्रा लगी है। अब कुछ और हम शब्द धातु करते हैं, धातु के साथ प्रत्यय लगाते हैं और फिर हम धीरे धीरे करके सीखते चले जाते हैं। ओके, तो जैसे देखिए यहाँ पे आया कुद जमा कत्वा, कुद जमा कत्वा, यानी जैसे देखिए यहाँ पर आया है क्रुद्ध, क्रुद्ध नहीं है ये कुद नहीं है, ये क्रुद्ध है, क्रुद्ध जमा कत्वा। तो हम यहाँ पर क्रुद्ध जमा कत्वा, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर आपको अब सिखाना शुरू करती हूँ, आप समझते जाएंगे। अब हम ये धातुएं करना शुरू करते हैं और इस धातु में ये देखिए कुद जमा कत्वा। अब हम इसको करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा क्रुद्ध, कुद हो जाएगा त्वा, क्रुद्धित्वा, है ना। अब ये कैसे बना, इसके नियम नहीं, आप केवल रिवाइज करते चले जाइए और प्रैक्टिस करते चले जाइए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। कुद माने क्या होता है, क्रोधित होकर, कुदित्वा क्रोधित होकर, गम जमा कत्वा गत्वा, गत्वा। ये भी देखिए त ग म कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, पता है नियम है, लेकिन हम इस नियम को आपको सिखाएंगे नहीं, आप प्रैक्टिस करते चले जाइए। धात्वा, घात्वा, राइट, छिद्वा, यहाँ पे हो जाएगा त्वा, देखिए सब में लगा, ये यहाँ ध्वा हो जाए लेकिन ये त्वा सब में लगेगा ज़्यादातर, है ना। छिदित्वा, छित्वा, छिदित्वा नहीं, छित्वा, है ना। और फिर आ जाएगा जित्वा, ये देखिए ये त्वा, जित्वा, जीत कर, छित्वा, छित्वा होता है छेद करके यानी काट कर, घातवा सूंघ कर, गम मना गम जाकर, क्रोधित्वा क्रोधित होकर, राइट। इसकी हिंदी सबकी ये बनेगी ज्ञातवा, जानकर, ये क्या बनेगा, ज्ञातवा, राइट। तप्त्वा, तपस्या, तप कर, है ना, तप्त्वा, यहाँ क्या बना, तप्त्वा। ओके, आप देखिए तुष्टवा, तुष्टवा, कैसे ट आ गया, ये आपको रिवाइज ही करें, त्यक्त्वा, ये बनेगा त्यक्त्वा। नेक्स्ट देखिए दत्वा, अब इस द का दात्वा नहीं होगा, दत्वा। हर देख रहे हो आपको चेंज मिल रहा है, इसके लिए हमें याद ही करने पड़ेंगे, रिवाइज ही करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, राइट। दृष्टवा, ओके। और आपको बच्चों धृत्वा, चलिए अब और आगे करते हैं, धृत्वा समझ आ गई इतनी बात। और नेक्स्ट करते हैं नम जमा कत्वा, नत्वा। अब इसमें म हट जाएगा, नत्वा, नी जमा कत्वा, नीत्वा, पच जमा कत्वा, पक्त्वा। अब च में क लग जाएगा, पक्त्वा, राइट। कथ जमा कत्वा, कथयित्वा, इसमें यह लग जाएगा, कथयित्वा, क्लियर। और चलिए कुप जमा कुपित्वा, कुप, राइट, कुपित्वा। और कृत जमा कत्वा, कृत्वा। सब फर्क अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। कीड़ जमा कत्वा, किडित्वा, किडित्वा।
तो कुछ एक नियम जो होते हैं वो मैंने बेस नियम बता दिए हैं, और बच्चों कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फ़र्क आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसको आपको करना बहुत ज़रूरी है और रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जिसको आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो हम इस तरीके से करते हैं, बाकी आपको पीडीएफ में डाल दूंगी इसकी कत्वा प्रत्यय के सारे सारी धातुओं की जितनी धातुएं हमारे काम आती हैं, और उनको आप रिवाइज करते रहिए बच्चों, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था मैं दो समझाऊंगी, ये आपने कर लिया। अब ये देखिए ल्यप प्रत्यय, हमने पहला कौन सा प्रत्यय किया, हमने ये देखिए पहला प्रत्यय किया कत्वा। ये कत्वा किया, इसका मैंने आपको समझाया कि कत्वा प्रत्यय है करके के अर्थ में प्रयोग होता है ना। अब ये जो लप प्रत्यय है, ये भी हमारा ये लप प्रत्यय भी ल्यप प्रत्यय भी करके के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब जब दोनों ही करके के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि ये कत्वा प्रत्यय जो होता है इसमें केवल धातु होती है, पच जमा कत्वा, कथ जमा कत्वा, कुप जमा कत्वा, ये केवल धातु होती है। लेकिन यहाँ पर जो होता है आपका, यहाँ पर उपसर्ग, यहाँ पर क्या होता है? उपसर्ग, फिर धातु और फिर प्रत्यय होता है। प्रत्यय यानी धातु से पहले उपसर्ग लगा होता है। जिस भी धातु से पहले अगर उपसर्ग लगा हुआ है तो हमें कत्वा प्रत्यय न प्रयोग करके लप प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा, राइट। जैसे प्रति, ये उपसर्ग है, ज्ञा ये धातु है, और हम इसमें हमें अब प्रति और ज्ञा, उपसर्ग भी है धातु भी है, अब हम इसमें कत्वा प्रत्यय नहीं लगा सकते, इसमें करके के लिए हम क्या लगाएंगे? ल्यप प्रत्यय। अब जैसे ये देखिए ये उपसर्ग है, ये मैंने आपको जैसे अभी अभी बताया कि ये उपसर्ग है, ये धातु है, और ये लप प्रत्यय है। अब जब हम इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कत्वा प्रत्यय नहीं लगाया जाएगा, यहाँ पे क्या लगाया जाएगा? लप प्रत्यय लगाया जाएगा। तो हमारा बनेगा प्रत्यय और ज्ञा, यह प्रतिज्ञाए, यानी ये लप प्रत्यय का यह जो शेष रहता, आज मैं यहाँ नहीं लिखा है, मैं एक और ये लिख दे रही हूँ, इसमें शेष, इस प्रत्यय में शेष यह रहता है। ये लाइन में लिखना भूल गई हूँ, शेष यह रहता है, क्लियर। तो उपसर्ग आपका धातु और प्रत्यय, और ये हमने क्या किया? प्रतिज्ञा, और उसमें लप का शेष क्या है? ये यह, इसलिए यह लगा दिया, क्लियर। आपको बात समझ आ गई। और अब देखिए बाकी वही, इसमें अब मैं बाकी आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो धातु है इसके साथ उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें हमें लप प्रत्यय लगाना पड़ेगा, कत्वा प्रत्यय नहीं लगाना पड़ेगा, है ये करके के अर्थ में, क्लियर। ये करके के अर्थ में ही प्रयोग हो रहा है, करके, ठीक है। सम जमा आ जमा ध्याय जमा लप, तो ये हमारा क्या बनेगा? समा, देखिए ये आ जुड़ जाएगा, दो उपसर्ग लगे हुए हैं, तो ये बनेगा समाध्याय, ठीक है, ठीक है। ये हमारा बना, कौन सा प्रत्यय बना? ये लप प्रत्यय बना, जिसमें हमने ये पीछे ये दोनों जोड़ करके ये लगा दिया, राइट। इसी तरह से जो मैंने आपको उदाहरण बताया वही आ गया, प्रति जमा ज्ञा जमा लप, तो प्रति ज्ञा य, ठीक है। प्र जमा बुद्ध जमा लप, तो प्रबुद्ध्य, प्रबुद्ध्य। नि जमा पा जमा लप, निपाय, निपा, ये पा, निपाय, लप के जगह लग जाए, निपाय, राइट। इसके बाद देखिए वि जमा लप, जब विलप्य, ये हलंत है इसलिए विलप्य, ओके। इसलिए हलंत होने के कारण आधा ये प बनेगा, विलप्य। और निशम्य, निशम आधा बनेगा, निशम्य, ठीक है। विलिख्य, ये हो जाएगा वे लिख, लिखेंगे लिखादा, क्योंकि हलंत है, विलिख्य। और उपलब्ध्य, उपलभ्य, ठीक है। नि जमा पत्य जमा निपत्य, निपत्य, क्लियर। ये तो बहुत आसान, ये ज़्यादा आसान है बच्चों, इसमें चेंजेस कम आते हैं।
लेकिन उसमें आपका जो कत्वा प्रत्यय उसमें चेंजेस बहुत आते हैं, पर इतने कॉमन होते हैं कि हम प्रैक्टिस करते करते हमें सब कुछ आने लग जाता है। तो सम जमा आप जमा लेप, सम आधा लगेगा, आ प्य, समाप्य, स, है ना, सम जमा आप जमा लेप, सम में ये आ जुड़ जाएगा, समाप्य। ठीक है, अनु जमा कृत जमा लेप, तो अनुकृत्य, अनु लगा दिया, अनुकृत्य, अनुकृत्य। तो ये देखिए, ये आपके लिए ज़्यादा आसान है, केवल वो शब्द जुड़ जाता, कहीं कहीं फर्क हो रहा है। जैसे अनुकृत्य है ना, लेप की जगह यह लग गया। और सम जमा आप जमा लप, समाप्य, नि जमा पत जमा लप, निपत्य, निपत्य, उप जमा लप जमा उपलभ्य। इस तरीके से हमारे दोनों नि जमा पा जमा निपाय, प्रबुद्ध, देखिए यहाँ थोड़ा सा फर्क हो गया है। प्र जमा बुद्ध जमा ल, प्रबु द लग गया और ध बन गया प्रबुद्ध, है ना, बुद्ध। अब ये हमारे जो हैं प्रतिज्ञाए, समाग्राए, तो ये हमारे करके के अर्थ में होते हैं। अब आप समझ लीजिए बच्चों, जहाँ पे ल्यप प्रत्यय कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे धातु के साथ उपसर्ग लगा होता है वहाँ पे ल्यप प्रत्यय लगता है ना। ल्यप प्रत्यय भी करके के अर्थ में प्रयोग होता है, इसका इस प्रत्यय का शेष यह रहता है। राइट, उपसर्ग धातु और प्रत्यय जब जुड़ता है तो जैसे ही हो गया ये तीनों जुड़े तो प्रतिगाय बना। राइट, और ये क्रीडित्वा, देखिए यहाँ पर चेंजेस का भी, कृत्वा, कुपित्वा है, कथित्व, इसमें यह लग गया। आपके पास आपको रिवाइज प्रैक्टिस करनी होती है। पक्तवा, च की जगह क लग गया, नीत्वा, है ना, ये देखिए न, इसमें म हला हट गया, नत्वा, धृत्वा, दृष्टवा, श से षटकोण वाला बन गया और ट बन गया, दत्वा, दा का आ हट गया, दत्वा, त्यक्तवा, तज का देखिए त्यक्तवा हो गया, है ना, त्यक्तवा, और तुष्टवा, ट का ट बन गया, तुष्टवा, तपकत्वा, तप्तवा, है ना, ज्ञा जमा कत्वा, ज्ञातवा, जित्वा, छित्वा, ध्यात्वा, गत्वा, है ना, गम से गत्वा बन गया, म हट गया, और क्रुद्धवा, क्रुद्धत्वा। ज़्यादातर देखिए बच्चों, ये देखिए आपने म के जो म होता है लास्ट में वो हट जाता है। जैसे गत्वा, तो गम तो आ तो रहा ही रहे, गत्वा, है ना। इस तरीके से हमें थोड़े बहुत अपने कॉमन सेंस के द्वारा कोई ना कोई तुक्का फिट करना होता है, फिर हमें वो प्रयोग करना होता है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, कत्वा प्रत्यय करके के अर्थ में प्रयोग होता है, का लोप हो जाता है, शेष त्वा शेष रहता है। और ये जैसे मैंने आपको सेंटेंस के हिसाब से बता दिया, आम भोजनम खादित्वा खेलिष्यामि या क्रीडिष्यामि। राइट, इसकी मूल धातु क्या है, खाद, इसलिए कत्वा लगा पर, खेल कर, हम भोजन खाकर खेलेंगे। राइट, खेल कर नहीं, हम भोजन खाकर खेलेंगे। ओके, तो ये देखिए आज मैंने जो आपको करवाए हैं प्रत्यय कराए, कृत्वा, कत्वा और ल्यप प्रत्यय कराया है, और ये दोनों मैं समझती हूँ आपको सबको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास लेकर मैं आपके सामने बहुत जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।